चक्रधर का पुराना घर, रात का सन्नाटा है। दिया टिमटिमा रहा है। चक्रधर खांसते हुए अपनी फटी पुरानी चटाई पर बैठा है। चक्रधर। उम्र बीत गई, दुनिया की आंखों में धूल झोंकते झोंकते। पर अफसोस, मेरे घर के चिराग ही बुझे हुए निकले। ये विक्रांत और कौटिल्य जवान हो गए हैं, पर बुद्धि अब भी आवारागर्दी में फंसी है। अगर मैंने इन्हें अपनी विद्या नहीं दी तो ये कल भीख मांगेंगे। हमारी 7 पुश्तों का हुनर इनके साथ ही दफन हो जाएगा। विक्रांत और कौटिल्य हंसते हुए कमरे में प्रवेश करते हैं। रुको निकम्मो, हंसना बंद करो। आज मैं तुम्हें एक कड़ी डी देवी सच्चाई बताने आया हूं। जिस ऐश की जिंदगी तुम जी रहे हो, उसकी नींव मेरी ठग विद्या है। मेरे दादाजी ने एक बार पूरे नगर के व्यापारियों को चूना लगाया था। मेरे पिता ने शत्रुओं के खजाने खाली किए थे, और तुम बस रोटियां तोड़ रहे हो। क्या मेरे मरने के बाद तुम इस पुश्तैनी जायदाद को संभालोगे या खानदान का नाम डुबोगे? बापू, आप बेकार ही हमें कोस रहे हैं। मैंने तो बस सही मौके का इंतजार किया है। आपके बाद आपकी विरासत का असली वारिस मैं ही हूं। मैं साबित कर दूंगा कि मेरे अंदर भी आपका ही शातिर खून दौड़ रहा है। बातों से पेट नहीं भरता बेटा। अगर हिम्मत है तो कल कुछ करके दिखा। ये लो 100 रुपए, अपनी यात्रा शुरू करो। पर याद रखना, अगर खाली हाथ आए तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे। अगले दिन की सुबह विक्रांत राजमहल के द्वार पर खड़खड़ाता रहा है। ठहरो युवक, कहां चले जा रहे हो? जाओ और महाराज गजराज से कहो कि घोड़ों का सबसे बड़ा उस्ताद विक्रांत उनसे मिलने आया है। तुम किसी भी घोड़े को वश में कर सकते हो। हमारे पास अश्वराज है, जो साक्षात काल का रूप है। उसने अब तक 3 घुड़सवारों की हड्डियां तोड़ दी हैं। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? उसने अब तक 3 घुड़सवारों की हड्डियां तोड़ दी हैं। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? हुनरमंद इंसान जान की परवाह नहीं करता। यदि मैंने 1 महीने में उसे पानी भरने पर मजबूर न कर दिया तो आप मुझे काल कोठरी में डाल दीजिएगा। मैदान का दृश्य। अश्वराज जोर जोर से हिनहिना रहा है। विक्रांत जैसे ही उसके पास जाता है, घोड़ा उसे उछाल देता है। विक्रांत बार बार गिरता है, धूल में लथपथ होता है, लेकिन हार नहीं मानता। दरबारियों में कानाफूसी होने लगती है। महामंत्री। महाराज, यह लड़का जिद्दी है, पर क्या यह जीत पाएगा? इसकी आंखों में लालच नहीं, एकाग्रता है। देखो। अचानक विक्रांत एक दांव खेलता है और अश्वराज की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। घोड़ा शांत होने लगता है। विक्रांत उस पर सवार होकर मैदान के चक्कर लगाने लगता है। महाराज और दरबारी तालियां बजाते हैं। तभी विक्रांत अचानक घोड़े को एड़ मारता है और उसे किले की दीवार लांघकर बाहर ले जाता है। महाराज चिल्लाते हुए, धोखा! वह मेरा अश्वराज चुरा ले गया। सैनिकों, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ो। हथुआ राज्य पहुंचता है। वहां के महाराज हिमकेतु शिकार से लौट रहे हैं। महाराज की जय हो। मैं दूर देश का एक छोटा सा व्यापारी हूं। रास्ते में डाकुओं ने मेरा सब लूट लिया। बस यह बेशकीमती घोड़ा बच गया। यह केवल आप जैसे प्रतापी राजा की सवारी के योग्य है। महाराज, इसकी चाल तो हवा से भी तेज है। बोलो, क्या कीमत लोगे? मेरे लिए धन से बड़ा आपकी संतुष्टि है महाराज।
पर मेरे परिवार के निर्वाह के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं काफी होंगी। सौदा पक्का होता है। विक्रांत भारी थैलों के साथ घर लौटता है और सारा धन चक्रधर के चरणों में रख देता है। जीता रहे मेरे शेर, तूने तो कमाल कर दिया। देख कौटिल्य, तेरे भाई ने तो गंगा नहा ली, अब तू क्या करेगा?